अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे हाथों में इस वक्त कुछ दाने हैं। ये इन दानों को कहा जाता है कि ये जवार के दाने हैं। अगर आपको यहाँ से नज़र आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये आपको पिक्चर जो है ना ये साथ में नज़र आ रही है। बेसिकली ये जो दाने हैं इनको कहा जाता है जवार के दाने, और ये बड़े मशहूर हैं, पुराने लोग इसको जानते हैं। तो हम इस पुरानी चीज़ की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं? क्यों हम ये बातें अब दुनिया में शुरू हो गई हैं कि जवार की जो रोटी बनी होती है इससे, या इसका जो दलिया होता है वो गंदम की रोटी से भी बेहतर है। देखें, इसकी वजह यह है कि बहुत दफ़ा जब हम नई एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं जरासीम के ख़िलाफ़, तो जरासीम में उसके अंदर उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत आ जाती है, रेजिस्टेंस आ जाती है। तो बाज़ औक़ात जो अक्लमंद डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं कि जो सबसे पुरानी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन एक नामी एक एंटीबायोटिक है, इसी तरह से क्लोरामफेनिकोल होती है, तो वो उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो उनके जहन में ये होता है कि इनके ख़िलाफ़ बैक्टीरिया की मज़ाहमत नहीं है, यानी पुरानी चीज़ का इस्तेमाल हो गया। इसी तरह से हम गंदम की जो रोटी होती है, जिसको हम देसी रोटी कहते हैं, उससे हम गए चक्की का जो आटा होता है, रिफाइंड जो फ्लोर होता है, पिसा हुआ जो ये साफ़ किया हुआ आटा होता है, सफ़ेद आटा जो है, उस पे गए, फिर मैदे पे गए, फिर उसके बाद हम पकौड़ों समोसे पे चले गए, हम जो प्रोसेस्ड फूड पे चले गए। तो जैसे जैसे हम इस तरफ गए तो हमें पेट की बीमारियां हुई, हमें बाकी शुगर, ब्लड प्रेशर और इस टाइप की बीमारियों ने आ घेरा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, मोटापे का हम शिकार हो गए, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर का हम शिकार हो गए। तो फिर लोगों ने इसी तरह, जैसे मैंने डॉक्टरों का कहा कि उन्होंने एंटीबायोटिक का सोचा, तो लोगों ने भी फिर इसको सोचना शुरू किया कि कहीं हमें रिवर्स मारने की ज़रूरत तो नहीं है। कि वहाँ से फिर लोग आए जो देसी रोटी की तरफ, कि इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं बनिस्बत अल्ट्रा प्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड फूड्स से। फिर वहाँ से ही ये इसी बहस का ये हिस्सा बना कि जो जवार है, तो जिसको इंग्लिश में हम सोरगम कहते हैं, तो इसके भी बहुत ज़्यादा वो फ़ायदे हैं जो शायद गंदम की रोटी में भी नहीं है। कुछ लोग तो फिर जवार की अब रोटी बनाते हैं, बहुत अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो होल ग्रेन होता है, यानी जो देसी गंदम होती है, 50% वो डालते हैं, उसका आटा डालते हैं, और 50% जवार का आटा डालते हैं, और उसके बाद जो रोटी बनाते हैं, तो उसके उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो 5 बेहतरीन खाने मशहूर हैं, उनमें से जवार एक है, यानी जो आपकी सेहत के लिए। तो हम इस वीडियो में भी यही कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके बात करें कि क्या फ़ायदे हैं हमारी सेहत को जवार के आटे की बनी हुई रोटी खाने से। एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। तो एक एक करके इनके फ़ायदों की बात करते हैं। जो पहला फ़ायदा है जवार का, या जवार के आटे की बनी हुई रोटी का, वो उन लोगों के लिए है जिनको पेट के मसाइल रहते हैं, जिनको गैस का मसला रहता है, जिनको पेट का अफारा रहता है, कभी उनको मोशन शुरू हो जाते हैं, लूज़ मोशन, डायरिया, और कभी उनको कब्ज़ हो जाती है। तो उन लोगों के लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। किस वजह से है? क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर होता है और अच्छा खासा होता है। यानी जवार के अंदर एक दिन में हमें जो फ़ाइबर चाहिए होता है उसका 48% है, 48% है। तो पहला फ़ायदा क्या होगा कि जब आपने जवार की बनी हुई रोटी खाई, इसके अंदर मौजूद जो फ़ाइबर होता है वो आपका जो आंतों से गुजरने वाला मवाद होता है, तो उसके बल्क में इजाफा कर देता है। और जितना ज़्यादा वो बल्क होगा उतने ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको कब्ज़ नहीं होगी, आपको लूज़ मोशन नहीं होंगे, आपको गैस और ये जो ब्लॉटिंग, पेट का अफारा वगैरह ये नहीं होगा। तो पहला फ़ायदा किन लोगों को है? जिनको पेट के मसाइल हैं। बहुत जल्द लोग बूढ़े होते हैं, बहुत जल्द लोग ऐसी बीमारियों का शिकार होते हैं जो पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। उसकी वजह है क्योंकि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो जो जवार है, सोरगम यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इसकी जो बाहर की लेयर होती है उसके अंदर ऐसे अज्जा होते हैं जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके जिस्म में फ्री रेडिकल्स को उनके लेवल पे रखते हैं, उनकी मिकदार को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देते, और इस तरह से आपको बहुत सारे वो मसाइल, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इस तरह के जो बहुत सारे मसाइल हैं उनसे आपको काफ़ी हद तक निजात मिली रहती है। तीसरा जो फ़ायदा है जवार की रोटी खाने का, कि वो ये है कि बहुत सारे लोगों को खून की कमी का वो शिकार हो जाते हैं, उनको एनीमिया हो जाता है। तो क्योंकि इसके अंदर आयरन अच्छी खासी मिकदार में है,
तो उनके जो सुर्ख खलियों की तादाद को ये बढ़ाता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर कर देता है। जवार के अंदर कैल्शियम भी है जो आपकी हड्डियों के लिए मजबूती है जिसके लिए, इसी तरह से इसके अंदर कॉपर है, मैग्नीशियम है और भी बहुत सारे इसके अंदर अज्जा हैं जिसकी वजह से आपके जिस्म के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो ताकत पकड़ते हैं। अब अगर आपके अंदर अनीमिया नहीं है, अगर आपकी हड्डियाँ मजबूत हैं और अगर आपके मुख्तलिफ जो औज़ा हैं, आर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हैं इनकी वजह से, तो इसकी वजह से आपकी फिर जो मुदाफ़ती निज़ाम है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको काफ़ी मजबूती मिलती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश करें कि जवार की रोटी को अपनी रोज़ाना की जो तरतीब है उसमें ज़रूर शामिल करें। इसी तरह से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो जवार का हो सकता है और वो भी इसके फ़ाइबर की वजह से है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ाइबर है और किसी भी खुराक के अंदर जब फ़ाइबर ज़्यादा होगा तो वो आपका जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी मिकदार को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा आपके खून के अंदर। और जब नहीं बढ़ने देगा तो दो किस्म के आपको फ़ायदे हो जाएंगे इससे। एक तो आपको जो दिल के अटैक हैं वो कम से कम होंगे और इसी तरह जो आपको स्ट्रोक यानी जो फालिज की वो किस्म जो खून के अंदर लोथड़ा जमने से होती है तो वो कम से कम होगी। क्योंकि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से इतना मसला नहीं होता, लेकिन जब खून की नालियों में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, कोई सोजिश हो जाए, जो फ्री रेडिकल्स कोई ना कोई नुकसान पहुंचाते हैं और फिर आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ, तो ये एक नेगेटिव बात करने लगा हूँ कि फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी बीमारी के लिहाज से कोलेस्ट्रॉल गुजरता हुआ उस जगह से जो खून की नाली जहाँ पे थोड़ी नुकसान जिसको हुआ वहाँ पे रुकना शुरू कर देती है और खून की नाली में जैसे जैसे क्लॉटिंग होगी आपको फालिज होने का भी डर होता है जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसी तरह से आपको दिल का जो अटैक है उसका भी ख़तरा होता है। तो ये जो सोरगम है, ये जो जवार है, ये जो इसका आटा और उससे बनी हुई रोटी है उसके अंदर क्योंकि फ़ाइबर ज़्यादा है तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल से और इस तरह की बीमारियों से बहुत हद तक महफूज रखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो रोटी खाते हैं, चाहे वो गंदम हो, देसी गंदम की हो, चाहे वो रिफाइंड फ्लोर की हो, चाहे वो बारले हो, एक चीज़ होती है जो जिसको कहते हैं, लेकिन उनको उसके बाद पेट में दर्द होगा, उनको गैस्ट्रिक अपसेट हो जाएगा, उनको मोशन, डायरिया कुछ भी शुरू हो जाएगा। यानी रोटी खाने से ही उनको मसला बन जाता है। तो डॉक्टर्स फिर जब इसका पूरा तज्ज़िया करते हैं, टेस्ट करवाते हैं, तो उनको समझ में आती है कि ये लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। ग्लूटेन क्या है? वो गंदम और जो जौ है उसके अंदर मौजूद एक प्रोटीन होती है। और इंटॉलरेंस क्या होती है कि आप जिनको ये मसला होता है इंटॉलरेंस का, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो ग्लूटेन की वजह से उनके मैदे के मसाइल या आंतों के मसाइल होते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर हमारे काम आती है जवार की रोटी। जवार क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता तो वो लोग जो ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं तो उनके लिए ये एक नेमत से कम नहीं है। वो दलिया की शक्ल में भी खा सकते हैं, वो रोटी की शक्ल में भी खा सकते हैं। और क्योंकि इसके अंदर ग्लूटेन नहीं है और वो ग्लूटेन इनटॉलरेंट होते हैं तो इसलिए ये जवार की रोटी खाने के बाद उनको जो मैदे के और आंतों के ये मसाइल हैं, पेट का दर्द है, गैस है, अफारा है, इस तरह की कोई भी जो चीज़ें होती हैं जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी की वजह से होती हैं तो वो नहीं होंगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटीन की तलाश में होते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं या बहुत सारे लोग जो मुशक्क़त करते हैं या वैसे भी रूटीन में हमारे जिस्म के अंदर जो टूट फूट होती है और इसी तरह से हमारे जिस्म में जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन होती हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन होती है, उनका जो दोबारा बनना होता है, ये सारों का इन्हिसार होता है आपके प्रोटीन आप कितनी खाते हैं। लेकिन दोस्तों जो प्रोटीन होती है वो हम एनर्जी के लिए नहीं लेते। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मशहूर है कि चलें आज चिकन कढ़ाई खाते हैं, आज मछली खाते हैं, आज फ़लाँ चीज़ खाते हैं तो ज़रा तवानाई आएगी। प्रोटीन आपको एक दिन में चाहिए होती है 100 ग्राम। जो एक 70 किलो का एक बंदा है या ख़ातून है तो उसको तकरीबन आप कह लें कि 100 ग्राम के करीब प्रोटीन चाहिए होती है ताकि उसके जिस्म के मुख्तलिफ प्रोटीन बने, एंजाइम बने और वैसे भी बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो। तो अब अगर हम जवार की रोटी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो 22 ग्राम प्रोटीन है। यानी अगर आपकी एक दिन की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है तो उसमें से 22% यानी 20% से ज़्यादा आपको जवार की रोटी से मिल जाएगी। बाकी चीज़ों से भी आप ले सकते हैं प्रोटीन। तो जवार की रोटी जो है एक प्रोटीन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। दोस्तों सबसे जो आखिरी फ़ायदा है जवार की रोटी का या जवार के आटे का वो ये है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं। थोड़ा समझे, मैं अक्सर अपनी वीडियो में समझाता हूँ कि एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपने जूस पिया, उसके अंदर जो शुगर है, जो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि उसके अंदर फाइबर नहीं होता तो वो सिंपल है। सिंपल से मुराद है जैसे ही आप इसको पिएंगे उसके फ़ौरी बाद आपके खून के अंदर जो है वो शुगर का लेवल अचानक बढ़ जाएगा, तो जिससे आपको सेहत के मसाइल जो हैं वो जन्म लेंगे।
लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे कि जवार की रोटी में, क्योंकि इसके अंदर फाइबर होता है, वो इसके जो कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म में बढ़ने देता है, जिसकी वजह से इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ग्लूकोज को बल्कि कोलेस्ट्रॉल को भी बहुत कम तेज़ी से आपके खून में बढ़ने देता है। तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके लिए जवार की रोटी का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसी तरह से अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, या वो लोग जो मोटापा का शिकार हैं, तो उनके लिए भी अच्छी खबर ये है कि क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा होता है और फाइबर के अंदर ये सलाहियत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मैदे से और आंतों से गुजरता है, तो आपको फुलनेस का एहसास रहता है। आपको बहुत हद तक ये एहसास रहता है कि आपने फ़ौरी खाना नहीं खाना है। जब आपको भूख कम लगती है तो आपका वज़न भी कम होता है। तो दोस्तों, ये थे जवार के वो फ़ायदे जो आपके लिए, आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए जानना ज़रूरी है। वो तभी जानेंगे जब आप ये वीडियो का जो लिंक है नीचे, उसको कॉपी करके तो शेयर के ऑप्शन से कहीं पे भी शेयर कर देंगे। इसी तरह से अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो इसलिए कर लें कि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको ज़रूर मिलती रहती हैं। ये क्योंकि वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है, आपके और आपके दोस्तों और फैमिली के लिए, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।